So hope that it's recording. ये मैंने बहुत पहले ही लगा दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में इसको बने। तो विवेक चूड़ामणि हम लोग पढ़ रहे थे और 155 तक शायद हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आएगा जो 5 कोष हैं वो अब शुरू होगा 156 से। पहला कोष अन्नमय कोष। उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको कर दें कि वेदांत में कोषों का अध्ययन 2 तरह से होता है। जो परंपरा प्राप्त ठीक जिनको समझ है वो तो पहले वाले हिसाब से चलते हैं, और जिनको ठीक समझ नहीं है, परंपरा प्राप्त नहीं ज्ञान है, वो दूसरे वाले के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें स्वामी जी एक बोलते हैं कि पहले वाले के हिसाब से वेदांत पढ़ने से ज्ञान होता है, और दूसरे वाले के हिसाब से वेदांत समझने से, पंचकोश समझने से सर में दर्द होता है। मतलब कि देखो क्या ये दोनों में अंतर है कि अन्नमय कोश जो है सबसे छोटा है, सबसे स्थूल है, सबसे ग्रॉस है, लेकिन सबसे छोटा है। उससे ज्यादा बड़ा जो है वह प्राणमय कोश है। उससे सूक्ष्म है लेकिन उससे बड़ा है। कैसे? देखो, आपकी जो ये बॉडी है इसकी एक सीमा है, लेकिन आपकी एनर्जी या ऑरा जो है उसका फ्लो आपके बॉडी से ज्यादा बड़े क्षेत्र में होता है ना। तो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश बड़ा है। अच्छा, प्राणमय कोश से मनोमय कोश बड़ा है। आपकी मन जो है ना वो कहाँ कहाँ घूमते रहता है, लंदन अमेरिका तुरंत चला जाता है। तो मनोमय कोश उससे भी बड़ा है, और विज्ञानमय कोश जो है उससे भी बड़ा है। जहां जहां निश्चय आप लेते जाइए वहां वहां चला जाएगा। और आनंदमय कोश में इसमें चिन्ह ऐसा दिया है, ये तो फोटो मैंने नेट से लिया है कहीं से भी, लेकिन ये जो आनंदमय कोश है इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आनंदमय कोश की जब उत्कट अभिव्यक्ति होती है तो वहां पर टाइम और स्पेस खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ अनंत को मतलब, अनंत मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट, जिसका अंत न हो। तो जो चीज अनंत होता है उसका यह मतलब नहीं कि बहुत बड़ा। अनंत का मतलब होता है जहां टाइम और स्पेस का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। अगर आप बहुत बड़ा, अनंत का मतलब बहुत बड़ा समझते हैं, तो आप कल्पना करके बताइए। अनंत की कल्पना मन कर ही नहीं सकता है। अब देखिए, बहुत गंभीर चीज मैं बोल रहा हूं, इसको ठीक से देखिएगा। आपको मैं कहूं कि अनंत की कल्पना कीजिए, तो दिमाग में जो कल्पना आती है वह आती है बहुत बड़ा। कोई ग्रह, उपग्रह, तारे, या जो भी वीडियो देख रखा है, फोटो देख रखा है, कल्पनाएं कर रखी है, वही आएगा। दूर का कोई चीज, कोई ग्रह, उपग्रह, कोई फिल्म का कोई सीन ऐसा आ जाएगा आपके दिमाग में। अनंत नहीं आएगा। आप इन्फिनिटी की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। उसकी रियलिटी की तो बात ही छोड़िए, इन्फिनिटी की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं। तो आनंदमय कोश में क्या है कि जो टाइम का सेंस है और जो माइंड का, स्पेस का सेंस है। टाइम मतलब हो गया नया पुराना, बहुत पुराना, जुरासिक एज, वो सब नहीं, और भी पुराना, और भी पुराना, और भी पुराना, चलते जाइए, अनंत पुराना। तो अनंत पुराना में बिग बैंग नहीं, बिग बैंग पर भी मत रुकिए। अनंत पुराना का आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और स्पेस का मतलब दूरी, बड़ा, चौड़ाई। तो अनंत चौड़ाई का मन कल्पना भी नहीं कर सकता एकदम। ये एक ऐसी चीज है ना जिसको आप अपने कॉमन एवरीडे एक्सपीरियंस से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन्फिनिटी को, अनंत को मन जो है कल्पना नहीं कर सकता है, उसके पावर में नहीं है। तो हम इसको क्यों बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं? क्योंकि इन सारे कोषों से जो आच्छादित है, जो ढका हुआ है, वह क्या है? आत्मा। तो आत्मा जो है या ब्रह्म जो है उसको तो हम लोग सर्वव्यापक मानते हैं।
इनफाइनाइट मानते हैं, सभी जगह मानते हैं। तो बड़ा बड़ा होते जाएगा, फिर ये इसको होगा। तो बोले ढका कैसे? तो ढका ऐसे कि जैसे सूर्य है बहुत बड़ा, उसको क्या किया, पहले एक छोटे हाथ से ढका, फिर उसके बाद होता है ना धूप में जब आप जाते हैं तो कभी हाथ से ऐसे ढकते हैं, पहले के लोग, पुराने लोग जब धूप में जाते थे तो ऐसे हाथ से ढक लेते थे। तो हाथ छोटा होते हुए भी सूर्य को ढक लेता है। उसी तरह से अन्नमय कोश छोटा होते हुए भी प्राणमय कोश को ढक लेता है, मनोमय कोश को ढक लेता है, विज्ञानमय कोश को ढक लेता है, आनंदमय कोश को ढक लेता है। और ये सारे कोश मिलकर के जो परम सबसे बड़ा है, इनफाइनाइट है, ब्रह्म है, उसको ढक लेता है। ठीक है। अब देखिए अन्नमय कोश जो है, अब कभी कभी लोग हाथ ऐसे रखते हैं, अब कोई आदमी किताब कोई रखा है, कोई दफ्तर वो रखा है, दफ्तरी उसको बोलते थे, जो फाइल कोई बोलते हैं, फाइल, तो ऐसे फाइल से ऐसे कर लेते हैं धूप से बचने के लिए। कोई लैपटॉप से ऐसे, मॉडर्न लोग ऐसे कर लेते हैं, एड वैड में दिखाता है लैपटॉप से ऐसे कर लिया धूप से बचने। तो हाथ से तो बड़ा है लैपटॉप, है ना। अच्छा, लेकिन सूर्य से बहुत छोटा है, लेकिन सूर्य से लैपटॉप या फाइल छोटा होते हुए भी सूर्य को ढक लेता है। उसी तरह से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश उत्तरोत्तर एक दूसरे से बड़ा होते हुए भी छोटा वाला बड़ा को ढक लेता है। अन्नमय कोश में जब आपकी स्थिति होगी तो प्राण का पता नहीं चलेगा। अच्छा, प्राण का पता कब चलने लगेगा? देखिए आप लोगों को मैं आज ये समझाऊं, वैसे प्राणमय कोश में मैं समझाता, अभी ही बता दे रहा हूं। प्राण किसको कहते हैं? जब फिजिकल बॉडी तो पता चलता है, मन भी पता चलता है, बोले प्राण क्या है एग्जैक्टली, प्राण का हमें फीलिंग होता है क्या? तो देखिए आपका ये हाथ है, हाथ की अंगुलियां हैं, अंगुलियों के ये हैं, ठीक है, ये जो सामने वाला हिस्सा है जहां अंगूठा या निशान लगाया जाता है, ये शरीर में होने वाले प्राण के स्पंदन के जो कुछ कुछ मुख्य जगह हैं, उसमें से ये भी एक मुख्य जगह है। यहां पर एक स्पंदन होते रहता है, वैसे पूरे शरीर में स्पंदन होते रहता है, लेकिन हाथ की अंगुलियों में स्पंदन बहुत तुरंत पता चल जाता है। वह प्राण के कारण है। वह जो स्पंदन हो रहा है वह बॉडी में हो रहा है, उसका जो बेसिस है वो बॉडी है, लेकिन बॉडी तक ही वह स्पंदन सीमित नहीं है। वह स्पंदन जो है प्राण है। देखिए आप, बॉडी में हो रहा है, बॉडी उसका बेस है। जैसे अग्नि जलती है तो धरती पर जलती है या किसी गैस पर जलती है, लेकिन उस गैस की जो फिजिकल चीज है वहां तक ही आग नहीं सीमित है, बर्नर तक ही आग नहीं सीमित है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहती है बर्नर से। उसी तरह से इस बॉडी में स्पंदन हो रहा है, लेकिन वह स्पंदन जो है फैल रहा है, फैलता है, वो एक प्राण का एक नमूना हुआ, ऐसे समझिए। उसी तरह मन है, उसी तरह विज्ञान है, उसी तरह आनंदमय कोश है। वो एक एक जब जब आएगा तो हम उसको बहुत बढ़िया से समझाएंगे कि कौन सा प्राणमय कोश किसको, अन्नमय कोश कौन, मनोमय कोश कौन। ठीक, उसकी एक आपको हम दिखाएं, एक और मैंने बना के रखा है ताकि पूरा का पूरा आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, वो फोटो दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है? नहीं, पंचकोश लिखा हुआ दिख रहा है। पंचमय, पंचकोश, और 5 वैसा दिख रहा है। हाँ जी, फोटो वाला चला गया ना? हाँ जी, लेकिन ये बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक दिख रहा है, मतलब और इससे बड़ा करने की जरूरत नहीं है, काफी ठीक है। ठीक, अब देखिए ये चला गया क्या? हाँ जी, फोटो आ गया पहले वाला, अब वो भी गया।
आज हमको इसको फिगर आउट करने में थोड़ा अब क्या आ रहा है? सिर्फ आप दिख रहे हैं। 자 동래 자 초래 야자 초 솔자 솔자 초 चलिए, आ रहा है ना? ज्यादा हाँ, आ गया वापस पंचकोश। अब देखिए, ये पंचकोश का ना एक तरह से पूरा आपको मैप मिल गया कि अन्नमय कोश क्या है, तो ये भौतिक बॉडी। प्राणमय कोश क्या है? कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय मतलब वो हाथ पैर जीभ काम करने की जो इंद्रियां हैं वो, प्लस प्राण जो है वो प्राणमय कोश कहलाता है। मनोमय कोश में ज्ञानेंद्रिय और मन, विज्ञानमय कोश में ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि। ज्ञानेंद्रिय दोनों में कॉमन है। ज्ञानेंद्रिय प्लस मन मनोमय कोश कहलाता है, ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि विज्ञानमय कोश कहलाता है। और आनंदमय कोश सुख आदि, जब जब सुख होता है तो आनंदमय कोश प्रकट होता है। अब ये सुख क्या है इसको बहुत गहरे में समझाएंगे कि सुख वस्तु के मिलने पर होता है, कि वस्तु के मिलने के कारण मन की जो एक गति बनी रहती है वो गति रुक जाती है और उस कारण से सुख होता है। वो सब समझाएंगे वो आगे चल के। वो बोलते हैं कि आनंदमय कोश की उत्कट तीव्र अभिव्यक्ति जो है वो सुषुप्ति में होती है। ये अब आपके सामने में एक मैप आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक एक कोश को देखना है अगले 1-2 दिनों। तो है अन्नमय कोश, श्लोक नंबर 156। देहः अयम् अन्न भवनः अन्नमयस्तु कोशः च अनेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक् चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीश राशि नायम स्वयं भवितुम अर्हति नित्य शुद्धः। ये कोश को बताते भी जाएंगे और कहते जाएंगे कि यह जो है आत्मा ब्रह्म वह यह नहीं हो सकता है। कौन कौन? तो अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकती है। यह अन्नमय शरीर आत्मा नहीं है, यह समझने के लिए बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसे मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस शरीर में जो अहम भाव बैठा हुआ है वह बहुत मुश्किल से जाता है। आप देख लो कि आपके जितने भी संबंध, जितनी भी आपकी प्रायोरिटी, जितने भी आपके डिजायर्स, उनका 90% इस बॉडी पर बेस्ड है। आप कहते हैं कि मेंटल वो है, लेकिन आपकी बॉडी अभी गायब हो जाए तो क्या होगा? ये भी एक ध्यान का तरीका है। अन्नमय कोश का जो ध्यान करते हैं वेदांत की पद्धति से, तो क्या करते हैं कि मैं बैठा हुआ हूं और मेरा अन्नमय कोश खत्म हो गया, सिर्फ मेरा अन्नमय कोश खत्म हो गया, तब इंद्रिय तो है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, आप सुन नहीं पाएंगे। देख रहे हैं? क्योंकि इंद्रियों के अभिव्यक्ति का जो स्थान है, आंख में चक्षु इंद्रिय रहती है, लेकिन आंख खराब हो जाए, मोतियाबिंद हो जाए तो दिखेगी नहीं ना। तो चक्षु इंद्रिय होते हुए भी आंख जो चक्षु इंद्रिय के अभिव्यक्ति का स्थान है, चक्षु इंद्रिय आंख नहीं है। आंख में देखने की जो एक शक्ति है, एक क्षमता है, उसका नाम चक्षु इंद्रिय है।
लेकिन वह चक्षु इंद्रिय, ये जो आंख का गोला है उसके द्वारा प्रकट होती है। अब आंख का गोला ही नहीं हुई तो वो भी नहीं प्रकट होगी। अच्छा, बोलना भी नहीं हो पाएगा। अब पूरी दुनिया चल रही है और आप नहीं है, आपका अन्नमय कोश खत्म हो गया। देखिए क्या होता है। आपके जितने भी परेशानी का कारण है ना, उसका 90% कारण अन्नमय कोश है। यह बात मुझे बहुत देर से समझ में आई। मुझे यह लगता था कि शरीर में नहीं आई तो मुझे समझ में आती ही है, तो क्या करना है। बाद में जब पता चला कि और समझ में आया कि अन्नमय कोश में बहुत फंसा हुआ है आदमी। ये जो देह है ना, स्थूल देह, इसमें इतनी जबरदस्त आसक्ति है, इतनी जबरदस्त आसक्ति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल अपने को डेकोरेट करना, सुंदर लगना, यही नहीं होता है। इस देह से जो जो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं वह सारी चीजें, जो जो गंध ले सकते हैं, जो जो रूप ले सकते हैं, जो जो स्वाद ले सकते हैं, जो जो स्पर्श ले सकते हैं, जो जो सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें देह पर ही आश्रित है। यह भौतिक देह पंचकोश में पहला अन्नमय कोश, और आपके पूरे प्रपंच की दुनिया जो है उस पर आधारित। इसीलिए सावधान, अन्नमय कोश को कमजोर नहीं समझिएगा। अब देखिए क्या होता है। पूर्वम जनेह अपि मृतेह अपि नायम अस्ति जातः क्षणम क्षण गुणो अनियत स्वभाव नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेत्ता। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं। जन्म लेने से पहले यह शरीर नहीं था, मरने के बाद यह शरीर नहीं रहेगा। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन आप जब 5 साल के थे और अभी 25 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो एकाएक हो गया क्या कि हर एक क्षण वो बदला है। 5 साल से शरीर को 25 साल होने में एकाएक तो हुआ नहीं, हर एक क्षण बदल रहा है। और आगे से अभी वृद्ध होंगे या जर्जरित होंगे या हैं, वह भी तो एकाएक नहीं हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, इस शरीर में प्रति क्षण बदलाव हो रहा है। वही कह रहे हैं, यह क्षण क्षण में यह शरीर बदल रहा है। कुछ एटम्स का समूह जो सामने पड़ा हुआ है उसको लैपटॉप कहते हैं, और कुछ एटम्स का समूह यह शरीर में पड़ा हुआ है उसको अपना शरीर कह करके एकदम चिपके हुए हैं। अच्छा, वही वाला एटम रहता तो भी बात था, लेकिन पूरे बॉडी की सारी एटम्स बताते हैं 7 साल में बदल जाता है। कुछ आज खत्म हुआ उसकी जगह कुछ नया आया, कुछ फिर कल खत्म हुआ उसकी जगह परसों कुछ आया, और इस तरह से जाते बदलते 7 वर्षों में आपके शरीर का या जो भी उसका समय हो, मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि कुछ अवधि के पश्चात आपके शरीर का एक भी एटम वह नहीं रह जाता है जो पहले रहता है। और इस एटम के समूह को आप मैं मान करके, और इसके लिए कितना परेशान है देखिए इस चीज को। अरे 108 एलिमेंट्स हो या 110 एलिमेंट्स हो या 5 महाभूत हो, जो इस लैपटॉप का है वही तो इस शरीर का भी है। अब दोनों अगर ये होता कि इस शरीर का इसी में बना रहता है, लैपटॉप का लैपटॉप में ही बना रहता है, तो एक बात भी होती कि अच्छा ठीक है तो एटम्स का समूह, लेकिन मेरा एटम्स का समूह, तो वो भी बात नहीं। ये आपके ये जो 60 किलो 70 किलो एटम्स का समूह है, यह बदल रहा है। इसमें नए एटम्स आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, और इसमें मैं फंसा हुआ है। देखिए कैसा विचित्र स्थिति है, और उसी को लेकर के कितनी आइडेंटिटी, कितने संघर्ष, कितनी लोगों में वो होती है कि इसको दिस पार्टिकुलर सम ऑफ एटम्स को हम कितना मजबूत कर लें, कितना बढ़िया कर लें, कितना अच्छा कर लें, इसको क्या चखा दें, क्या सुना दें, क्या कर दें। तो वही कह रहे हैं, जातः क्षणम क्षण गुणो अनियत स्वभाव। क्षण भंगुर है और अनियत स्वभाव वाला है, अनिश्चित इसका स्वभाव है। लगता है कि शरीर स्थूल है और इसका एक शेप है,
लेकिन जितना जल्दी यह बदलता है उतना जल्दी कोई नहीं बदलता है। यह जो शरीर है ना, कभी हड्डी टूट गई, कुछ सरक गया, कुछ हिरक गया, कुछ वो पीछे हो गया, कुछ आगे हो गया, कोई किसी का नट ही खराब हो गया, वो भी होता है। तो अनियत स्वभाव वाला है, इसका कोई निश्चित स्वभाव, कोई निश्चित स्वरूप नहीं। अच्छा, नहीं को एक नहीं है, ये जो बॉडी है एक नहीं है। क्यों एक नहीं है? अनेक सारे चीजों का यह संघात है, संघट्ट है, कई चीज मिल करके ये बना हुआ है। पानी, चीनी, अरे जो सी चीनी को ग्लूकोज कहते हैं ना, नींबू, विटामिन सी। अब देखो ना बॉडी का कंपोनेंट क्या क्या है, पानी, चीनी, नींबू, उसी तरह की चीजें हैं, थोड़ा प्रोपोर्शन कम ज्यादा है। तो वही कह रहा है, नहीं को एक नहीं है, सब चीजों का एग्रीगेट है। जडश्च, जड़ है, मतलब यह अवेयर नहीं है, अपने आप में इसकी कोई अवेयरनेस नहीं। घटवत परिदृश्यमान, जिस तरह हम घड़ा को देखते हैं अपने सामने में, कहते हैं ना यह घड़ा है, मैं घड़ा है तो नहीं कहते हैं। उसी तरह से यह शरीर है, मैं शरीर हूं, यह नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से हो गया। तो घटवत परिदृश्यमान, जैसे घड़ा सामने में दिखता है उसी तरह से यह शरीर हमको दिखता है। दिखता है मतलब पता चलता है। आई एम द नोअर ऑफ बॉडी, नॉट द बॉडी। जिसको जो जानता है वह उससे अलग होता है, यह वेदांत का सिद्धांत है। तो हम शरीर को जानते हैं, इसीलिए हम शरीर से अलग हैं। वही कह रहे हैं घटवत दृश्यमान, हम शरीर को जानते हैं इसीलिए हम शरीर से अलग हैं। जो जानने वाला होता है वह जाना जाने वाला चीज से अलग होता है। जैसे आप घड़ा को जानते हैं तो आप घड़ा नहीं है, उसी तरह से आप इस देह को जानते हैं, आप देह नहीं है। स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेत्ता, और जो आत्मा है वह तो विकारों को जानने वाला है। विकार मतलब चेंज, विकृति। फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को विकार ही हम लोग बोलते हैं। विक्रियते, विपरिणमते, चेंजिंग। तो बोले कि एक चेंज से दूसरा चेंज हुआ। जो 5 साल का बच्चा था वो 50 साल का अधेड़ हो गया। अब इस दोनों के बीच में जो चेंज हुई उसको जानने वाला कोई ऐसा जरूर था जो 5 साल वाले बच्चे को भी जाना, और जो 25 साल वाले युवा को भी जाना, और 50 साल वाले अधेड़ को भी जाना। वह कॉमन है, वह बना हुआ है। वह 5 साल का जब था वहां भी था, जब 25 साल का था वहां भी था, जब 50 साल का हुआ है वहां भी हुआ है। वह कौन है? तो वह जानने वाला है इसको। और जो जानने वाला होता है वह जाना जाने वाला से अलग होता है। इसीलिए यह शरीर जो है वह मैं नहीं है। जो इसको जाना कि मैं 5 साल का, जो जाना मैं 25 साल का, जो जाना मैं 50 साल का, जो कुछ भी जाना वह मैं है, यह मैं नहीं है। अब आगे बता क्या रहे हैं? पानी पादादि मान देहो नात्मा व्यंगेपि जीवनान तत्शक्ते अनासाच्च न नियमो नियामकः। देखिए, पानी पादादि मान देह नात्मा व्यंगेपि जीवनात्, यह जो शरीर है इसमें हाथ और पैर है। और अगर किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, लेकिन अगर उसकी जीवन की शक्ति बची हुई है तो आदमी जिएगा कि मर जाएगा? जीवित रहेगा। वही कह रहे हैं कि अगर हाथ और पैर से व्यंग हो गए, व्यंग मतलब विलग हो गया, अलग हो गया, कट गया, हट गया। व्यंग शब्द का मतलब होता है हट जाना। तो जो व्यंग शब्द है वही विकल शब्द है, हट जाना। तो हाथ पैर किसी का हट गया, लेकिन अगर उसकी शक्ति का नाश नहीं हुआ है तो भी पुरुष जीवित रहेगा। अच्छा, इसको हाथ पैर को संचालित करने वाला कोई और है। जो भी इसको संचालित कर रहा है वह कोई और है, खुद से नहीं संचालित हो रहा है। तो वह क्या है? यह जो संचालक है और जो संचालित है। तो हाथ पैर तो संचालित है, तो संचालित जो है स्वयंभू ईश्वर स्वरूप आत्मा नहीं हो सकता है। अब कहेंगे कि इसका संचालक कौन है? तो भाई इसका संचालक तो प्राण है।
या मन है, तो मन प्राण और तो आत्मा नहीं है भाई, वो ठीक है, लेकिन यह शरीर कम से कम आत्मा नहीं है। फिर वो धीरे धीरे ग्रेडेशन पर चला जाएगा, पीछे जाएगा, कहेगा कि हाँ, हाथ पैर का जो असली संचालक है वो मन और प्राण है, वो ठीक है, लेकिन शरीर जो है, जो हाथ पैर है, वह आत्मा नहीं। फिर जब मन प्राण का विश्लेषण होने लगेगा तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है, ये मन प्राण भी आत्मा नहीं है, उसमें भी बताएंगे कि इस कारण से मन और प्राण जो है वो आत्मा नहीं है। लेकिन अभी अपने को यह समझना है कि शरीर और हाथ पैर जो है वह आत्मा नहीं है। और देखिए, देह तद धर्म तद कर्म तद अवस्थादि साक्षिणः स्वत एव स्वतः सिद्धम तद वैलक्षण्यम आत्मनः। यह कौन है आत्मा? तो जो देह, उसका धर्म, उसका कर्म और उसकी अवस्थाओं को जानने वाला है। आत्मा क्या है? इस देह को जानने वाला है। अभी अब केवल इनका फोकस यह है कि आपका यह भौतिक शरीर आत्मा नहीं है, इसको समझाना। अभी आपको सारे कोषों को एक साथ विलग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्रम से होगा। या क्या करें कि इस देह को, उसके धर्म को, कि ये छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, उथला है, उसको, उसका कर्म, उसकी एक्टिविटीज और उसकी अवस्था का साक्षी कौन है? आत्मा है। और जो जानने वाला है, इससे अलग कोई और है और वह आत्मा नहीं है। आहा, कुल्य राशिर मांस लिप्तो मलपूर्णो अति कल्मषः कथम भवेद अयम विद्या स्वयमेतद विलक्षणम। कुल्य राशि, कुल्य का मतलब होता है हड्डी, हड्डियों का समूह। मांस लिप्तो, मांस से लिप्त है। मलपूर्णो, मल से भरा हुआ है। अच्छा, ये सब कहते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या कर रहे हैं, हम तो बनारस में रहते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर भी जाते हैं, मणिकर्णिका घाट पर भी कभी कभी जाते हैं। जो शरीर होता है और 2 दिन 3 दिन पुराना हो गया, उसकी दुर्गंध जो होती है ना, वैसा कुछ नहीं होता। डेड ह्यूमन बॉडी की जो दुर्गंध होती है, कभी कभी होता है ना, कोई मर्डर हो गया, कोई आत्महत्या कर लिया, तो उसकी बॉडी आने में, आजकल तो अब सब पैक होकर के आता है, तो उसकी बॉडी, या कोई लवारिश, वैसा दुर्गंध किसी का नहीं। वही बात ये कह रहे हैं, वही हमारी आपकी सबकी गति होने वाली। कह रहे हैं कि यह जो हड्डियों का समूह है, मांस से लिपटा हुआ है, अति कुत्सित देह है, अपने से भिन्न स्वयं भी कैसे, अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं कैसे? तो इसको जानता है कोई, इस बॉडी को जानने वाला कोई है, और जो जानने वाला होता है वह जाना जाने वाला से अलग होता है। तो इस बॉडी को जो जानने वाला है, वह बॉडी से अलग कोई चीज है, वह आत्मा हो सकती है, यह शरीर आत्मा नहीं। त्वग मांस मेदो अस्थि पुरीश आशा वहम मति मूढ़ जनः करोति विलक्षणम वेति व्यक्ति विचारशीलो निजस्वरूपम परमार्थभूतम। त्वग मांस, मेद मतलब हो गया फैट, अस्थि मतलब बोन, मल की राशि, इससे देह, इस देह में मूर्ख लोग अहम बुद्धि करते हैं। व्हाट इज दिस बॉडी? एग्रीगेट्स ऑफ ऑल दिस। अगर शरीर के सारे अवयवों को अलग अलग, हड्डी एक जगह कर दिया जाए, तब त्वचा एक जगह कर दिया जाए, चमड़ा एक जगह कर दिया जाए, तो क्या बचता है? बड़ा उसमें भयावह कुछ नहीं है। जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, उनको तो कुछ भी भयावह नहीं होता है। उसको जरा विचार करके देखिए, ये आपकी हमारी सबकी नियति है। इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनकी भी वही नियति है, सबकी वही होना है। शरीर जो है वो शीर्ण होने वाला है, और इसमें बहुत आसक्ति है। लोग वेदांत के संस्कार से संस्कृत होकर के कहते जरूर है, मैं भी कहता था कि शरीर से तो आसक्ति टूट जाती है, मन से नहीं टूटती है। लेकिन ये शरीर में ऐसा तेज फंसा हुआ है ना कि क्या कहना, मान अपमान शरीर को होता है। आप ये कहिए कि आप बैठे हुए हैं और आपका शरीर गायब हो जाए, मन रहे, सोच विचार चल रहा है, शरीर गायब हो जाए, तो न मान बचेगा न अपमान, किसको करेगा? ये सब शरीर को होता है। वो जो
स्थूल शरीर है ना, उसकी पकड़ बहुत जबरदस्त है, आप ये समझ लीजिए, इसको हल्के में नहीं लीजिए, इसीलिए इसमें बहुत गंभीर विचार किए। विचार तो ये अहम बुद्धि मूर्ख लोग ही इस शरीर में अहम बुद्धि करते हैं, विचारशील तो अपने परमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं, और जो विचारशील हैं वह अपने परमार्थिक स्वरूप को, अपने स्वस्वरूप को, अपने निज स्वरूप को इस शरीर से अलग जानते हैं। देहः अहम इति एव जडस्य बुद्धि देहे च जीवे विदुषः तु अहम धी विवेक विज्ञान बतो महात्मनः ब्रह्मा अहम इति एव मतिः सदात्मनि। जड़ पुरुष को देहो अहम इति एव जडस्य बुद्धि, जिसकी बुद्धि जड़ है, जिसकी बुद्धि कमजोर है, जिसकी बुद्धि मोटी है, उसको क्या लगता है कि यह जो जड़ शरीर है वही मैं। और जो विवेक विज्ञानवान महात्मा है उनकी बुद्धि क्या होती है कि मैं ब्रह्म हूं। और बीच में एक आते हैं जो होते हैं विद्वान। देखिए 3 तरह के लोगों की यहां पर वर्णन कर दिया, इसको समझिएगा। जो एकदम मूर्ख व्यक्ति है उसमें हम सब की गिनती है लगभग, हम तो वही मान के चलते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। तो हम लोग अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, ठीक है। और जो इससे थोड़ी सी परिष्कृत बुद्धि होती है, थोड़ा जानकारी हुआ, अभी एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं हुआ लेकिन थोड़ी जानकारी हुई, तो फिर अपने को जीव मानने लगता है। अपने को जीव मानना भी कोई सामान्य चीज नहीं है। हम लोगों ने जब पहले चर्चा की थी तो इस बात की गहराई में चर्चा की थी कि जीव क्या है। जीव मतलब जन्मने मरने वाला, जो यह समझे कि मेरा बार बार जन्म होगा और मेरा बार बार मरण होगा और मैं घूमते रहूंगा, वह है जीव। तो हमारी बुद्धि, हमारी संबित, हमारा अपने बारे में अपना ज्ञान, मैं जीव हूं यह कभी कभी ही होता है, ज्यादा समय तो मैं शरीर हूं यही होता है। मैं जीव हूं का क्या मतलब हुआ कि यह शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर से अलग कोई चीज हूं मैं, जो जन्मता और मरता रहता है, जो विभिन्न योनियों में जाता है, पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहता है या जाते रहता है, वह जीव। तो आप ठीक से देखेंगे तो आपकी अपनी बुद्धि मैं जीव हूं यह भी कभी कभी ही होती। और जो ज्ञान तक पहुंच गया है, कौन? विवेक विज्ञान बतो, जिन्होंने विवेक विज्ञानवान हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, उनकी बुद्धि यह होती है कि मैं ब्रह्म ही, न तो मैं कहीं जाता हूं न मैं कहीं आता हूं, न मेरा जन्म है न मेरा मरण है, न मेरा बंधन है न मेरा मोक्ष है। ये तो ज्ञानियों की दृष्टि है। और जो अत्यंत पामर है, मूर्ख है, उनकी दृष्टि है कि मैं शरीर हूं, यह मेरा शरीर है, इस शरीर का मान और अपमान होता है, इस शरीर से ही मेरे संबंध होते हैं, इस शरीर से ही कमाना, रोना धोना गाना, तीनों चीज, रोना धोना गाना सोना, सब इस शरीर की ही मैं बुद्धि करके। और जो अपने को जीव मानता है वह मानता है कि मैं कोई चीज हूं जो शरीर में रहता हूं, शरीर नहीं हूं, और मेरा जन्म और मरण होते रहता है। अब उसमें कभी पुण्य और उसका उदय हुआ तो जीव जब अपने जीवत्व की कंटेम्पलेट करता है, जब अपने जीवत्व को देखता है, जब वो देखता है कि मैं जन्मने और मरने में फंसा हुआ हूं और बार बार मुझे जन्म और मरण करके मुझे सुख और दुख की उपलब्धि होते रहती है, तब उसका पुण्य और उदित होता है। तो उसे लगता है कि मैं इससे छूट कैसे जाऊं, इससे निकलूं कैसे, इससे बाहर कैसे जाऊं। अनेक अनेक जन्मों तक संसार में भटकते 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 फिर इससे बाहर कैसे निकलूं। तो यह जीवत्व बुद्धि जो है यह बीच वाले लोगों को होती है और यह बहुत शुभ है। अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे त्वग मांस मेदोह अस्थि पुरीश रासो सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुस्व शांतिम परमाम भजस्व। अब इसको कह रहे हैं, चूंकि गुरु चेले का संवाद चल रहा है, तो कह रहे हैं अरे मूर्ख, अत्र आत्म बुद्धि
त्यज मूढ़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि या बुद्धि को भी कह सकते हैं, अरे बुद्धि। इसमें इस जो एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स है, विच इज नॉट एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी और द टेबल और द चेयर आई एम सिटिंग, उससे इसके एटम्स में कोई भेद नहीं है। जैसे इसका एटम है वैसे ही इसका भी एटम है। इसको मैं मान करके और इतना प्रपंच कर रहे हैं, इतना प्रपंच कर रहे हैं। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख बुद्धि, दोनों चीज हो गया। मूर्ख बुद्धि को एड्रेस कर रहा है, अपनी ही बुद्धि को एड्रेस कर रहा है, या सामने वाले को कर रहा है कि अरे मूर्ख बुद्धि। तो वही है, अरे मूढ़ बुद्धि, इसमें से आत्म बुद्धि को छोड़ो, क्योंकि यह तो त्वचा, मांस, फैट, अस्थि और मल का समूह है। और जो संपूर्ण का आत्मा है, सभी का आत्मा है, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, और निर्विकल्प ब्रह्म है। पुरुष शांतिम परमाम भजस्व, उसका भजन करो। भजन मतलब निर्विकल्प भाव से उसमें प्रवेश करो। कौन? सर्वात्मनि ब्रह्मणि, उसमें जाओ, उसमें भजन करो उसका। देहेंद्रिये आदौ वसति भ्रमोदिताम विद्वान हंताम न जहाति यावत्, तावत् न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ताः, अपि तू एषः वेदांत नयांत दर्शी। क्या बात है। वेदांत नयांत दर्शी का मतलब क्या हो गया? नय मतलब होता है सिद्धांत। वेदांत नय, वेदांत का सिद्धांत। अंत मतलब अंत तक। तो वेदांत के सिद्धांत को अंत तक कैसा है? दर्शी है, देखता है, जानता है। कौन? विद्वान। और देह इंद्रिय आदि असति भ्रमोदिताम, देह इंद्रिय आदि जो असत चीज है उसमें भ्रम से उदित विद्वान अहंता न जहाति यावत, जब तक विद्वान, कोई भी विद्वान, बीच वाला आदमी, अभी तक उसको ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन विद्वता, उसको जानकारी तो हो गई है, तो बोल रहे हैं कि जब तक देह और इंद्रिय जो कि असत है उसमें अपनी अहंता को जब तक नहीं छोड़ता है तब तक क्या? तावत न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता, उसके लिए विमुक्ति की कोई बातचीत ही नहीं है। कोई बात ही न मत कीजिए, कहते हैं ना कि अरे हटाओ, छोड़ो, बात भी मत करो। तो जब तक इस देह इंद्रिय जो असत है उसमें आत्मबुद्धि नहीं छोड़ेगा, यह मैं हूं यह नहीं छोड़ेगा, मैं हूं यह छोड़ेगा, उसके साथ ही यह मेरा है वह भी छूट जाएगा, और फिर उसके बाद वो सारी चीजें छूट जाएगी, फिर उससे जितने भी राग और द्वेष होते हैं वो सब छूट जाएंगे। बोले जब तक यह मैं हूं, मेरा है, यह नहीं छूटेगा तब तक वेदांत नय पारदर्शी, या वेदांत नयांत दर्शी, वेदांत के सिद्धांत को अंत तक जानने वाला भी भले ही क्यों न हो, खूब वेदांत पढ़ा है और दूसरे को समझा सकता है, लेकिन इस देह में अगर वह अपना अहमता को नहीं छोड़ेगा, जहाती मतलब छोड़ना, ठन ठन गोपाल, हाथ कुछ नहीं आना, वेदांत नयांत दर्शी, खूब समझ लेगा, दूसरे को समझा देगा, लेकिन इस शरीर में जब तक अहमता ममता को नहीं छोड़ेगा तब तक काम नहीं होने वाला। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदय कल्पनांगे यथात्म बुद्धिस तव नास्ति काचित जीवत् शरीरे तथैव मास्तु। क्या बात है, 4 चीज बताए हैं। छाया शरीर, अपनी जो रिफ्लेक्शन है उसको आप मैं मानते हैं या मेरा मानते हैं? छाया, शैडो, उसको तो मैं नहीं मानती हूं। अच्छा, आपकी जो रिफ्लेक्शन है, आईना में जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसको मैं मानते हैं?
नहीं मानते हैं। देखिए, एक तो शैडो हो गया, जो लाइट का शैडो होता है, छाया। एक हो गया रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, जो आईने में आता है, उसको भी मैं नहीं मानते। अच्छा, तो बोले कि ये तो दिखता है कि मैं नहीं हूं, इसीलिए हर एक आदमी अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोता है और उसमें नींद भी देखता है। और कभी कभी एक एक नींद ऐसी बड़ी होती है जिसमें टाइम और स्पेस का सेंस बदल जाता है और लगता है कि नींद जो है सो 10-10 साल तक सपना चला है। सपना भले ही 2 मिनट की हो, लेकिन उसमें आप 10 साल की काल अवधि या 50 साल की काल अवधि बिता लेते हैं। टाइम और स्पेस तो वहां पर वो हो जाता है ना, डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें आप एक मैं होते हैं। अच्छा, उस मैं के प्रति कोई आसक्ति होती है क्या जब जगते हैं? तो नहीं होती है। तो जिस तरह से आपकी आसक्ति छाया शरीर अपने शैडो में नहीं होती है, अपने प्रतिबिंब में नहीं होती है, स्वप्न में जो शरीर होता है उसमें नहीं होता है। अच्छा, और देखिए, हर एक आदमी के दिमाग में अपनी एक फिगर होती है, मन में कल्पित अपना शरीर होता है कि मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ऐसा लगता हूं, है ना, एक फिगर होता है। और जब समझता है कि यह मेरे मन का फिगर है, जैसे कोई हो कि अपने को बहुत सुंदर समझता है और आईने के पास में आया तो उतना सुंदर नहीं है, तो मन वाले उससे आसक्ति नहीं होती है कि मन में तो सुंदर हूं ही, तो आईने में सुंदर नहीं दिख रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं ना। मतलब उस मन में, अपने ही मन में जो अपने को सुंदर मान रहा था, उसको मैं नहीं मानता है। जो आईने में इस शरीर का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो उस रिफ्लेक्शन को भी मैं नहीं मानता, अपने को जो ये शरीर है उसको मैं मानता है। तो जब आप अपने शैडो को, अपने प्रतिबिंब को, अपने स्वप्नमय शरीर को या अपने मन में कल्पित शरीर को मैं नहीं मानते हैं जिस तरह से, उसी तरह से जीवित इस बॉडी में भी मैं मानना नहीं चाहिए। ये 4 कैटेगरी है, छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन। इन चारों में जिस तरह से जो शरीर है उसकी शेप साइज कुछ भी ऐसे ही होती है, लेकिन उसको मैं नहीं मानता है। उसी तरह ये एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स है, पड़ा हुआ है। और जिस तरह टेबल है उसी तरह ये है, किसी कारण से इसमें मैं जैसा फुर रहा है लेकिन मैं नहीं है। इतना अगर ठीक ठीक समझ में आ जाए ना, तो मन को ले करके उड़ जाता है, उड़ ही जाता है। क्यों? तो देहात्म धीरेव नृणाम असद धियाम जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम यतस्ततत्वम जहि ताम प्रयत्ना त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवासा। बोले कि देहात्म बुद्धि ही, देहात्म धीरेव नृणाम असद धियाम जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम। जन्म आदि दुख के, दुख जन्म के, जो जन्म आदि, जन्म हो गया, व्याधि हो गई, रोग हो गया, वृद्धावस्था हो गया, मरण हो गया, उसी को जन्म आदि कहा। इन सारे दुखों का कारण जो है, उसका जो माई है, या कह लीजिए उसकी नानी है, उसकी माँ की माँ जो है, वह क्या है? शरीर में मैं होना। इसको इजी देखिए, वेदांत में आजकल हो क्या रहा है ना कि ये इतने इस चीज को इतना जल्दी स्किप कर देते हैं, देहात्म बुद्धि को, कि बॉडी में आइडेंटिफिकेशन फंसा हुआ है। ज्यादातर वेदांत के जहां पर भी मैंने देखा, इस चीज को स्किप कर देते हैं कि बहुत सामान्य चीज है। लेकिन हमने जब विचार किया इस पे, और महाराज जी भी बोले कि इसी में सब फंसता है, आप भी विचार करेंगे तो लगेगा कि बॉडी से बहुत आइडेंटिटी है, बहुत गहरी। मतलब मुझे अच्छा कहे ये बुरा कहे, उतना ही नहीं, बॉडी से मुझे जितनी भी आपके परसेप्शन हो रहे हैं, खाना पीना, वो सब बॉडी के ही थ्रू हो रहा है ना, बहुत आइडेंटिटी फंसी हुई है। तो बोले कि जन्मादि दुखों की उत्पत्ति का कारण है, अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि दुख का कारण है। अब कहे दुख क्यों छोड़ दें? तो मरो। इसमें कोई मोरल कोड नहीं है कि इसको छोड़ देने से तुमको 1000 पॉइंट मिलेगा और उसको तुम जब भजाओगे, उस पॉइंट को जब वो करवाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। नहीं, साक्षात जो अभी दुख हो रहा है, तुरंत के तुरंत दुख मिट जाएगा।
और दुख को छोड़ने का कारण कोई नहीं होता है, और सुख को प्राप्त करने का कारण कोई नहीं होता है। कोई कहे कि अच्छा काम करो तो क्यों करें, तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग मिलके क्या होगा, तो सुख होगा, बस इतना तक। अब भाई सुख से क्या होगा फायदा, ये आप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक जीव का जो चाहता है वह सुख ही है, और जिस चीज से वह बचना चाहता है वह दुख ही है। तो सुख किस लिए चाहिए, दुख से क्यों बचे, यह प्रश्न नहीं होता है। सुख और दुख तो सबको चाहिए, सुख तो सबको चाहिए ही चाहिए, दुख से सब बचना ही चाहता है। तो कह रहा है कि देहात्म बुद्धि जो है ना, इसकी देहात्म बुद्धि की माँ का नाम है अविद्या, अब बेटी का नाम है देहात्म बुद्धि, और देहात्म बुद्धि के जो बच्चा है उसका नाम है दुख। तो दुख से बचना चाहते हो तो दुख की माँ जो देहात्म बुद्धि है उसको छोड़िए आप, और देहात्म बुद्धि कैसे छूटेगी, तो उसकी जो माँ है अविद्या उसको खत्म कीजिए। तो बोले कि अभी तुम प्रयत्न पूर्वक इस देहात्म बुद्धि को छोड़ो, मैं देह हूं, इस चीज को बाय प्रैक्टिस, बाय विल, बाय फोर्स तुम जो है इसको छोड़ो। उसके छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं रहेगी, ऐसा ये कहते हैं। फिर आगे 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 प्राणमय मनोमय विज्ञान में ये सब बताएंगे। तो आज जो है इतना ही रखते हैं, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अजीर जी का मैंने उत्तर बना करके रखा है, वो अलग से मैं भेज दूंगा। एक प्रश्न पूछो आदित्य जी, प्रणाम। जी जी हेलो जी। अच्छा, कौन आप उनको पहले ले लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। जी अजीर जी। ये आदित्य जी, हाँ मेरा आवाज पहुंच रहा है आप तक? हाँ जी जी आ रही है आवाज। हाँ, एक तो ये है कि जो पंचकोश में जो रंग है, अलग अलग कोश का एक अपना रंग है, कलर है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है बताएंगे? क्योंकि आपने जो दो पिक्चर बनाया है उसमें दोनों में रंग अलग अलग है, वो लेकिन जो ठीक है, हाँ उसका सिग्निफिकेंस ये है कि रंग से अलग अलग दिखेगा, उसके अलावा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो कोई सोचे कि अन्नमय कोश भूरा होता है और प्राणमय कोश लाल होता है और मनोमय कोश नीला होता है, ऐसा नहीं, वो केवल ग्राफिक्स के लिए है। अच्छा, नहीं मैं इसीलिए कह रहा था कि साइंटिफिकली हाँ अब जो ह्यूमन बॉडी का जो ओरा है, हाँ उसको जो है फोटोग्राफ किया गया है। हाँ वो जैसे क्या है, किरलियन फोटोग्राफी है। हाँ, हाँ, तो मैं उस संदर्भ में कह रहा था, क्या अगर किसी के देह में ये पूरा पंचकोश का ओरा देखे तो क्या उनका कलर इस तरह से होगा? नहीं, पंचकोश में औरा जो दिखेगा वह केवल प्राणमय कोश का दिखेगा। हाँ जी। जो कलर जहां तक है वह प्राणमय कोश का दिखेगा, और अन्नमय कोश का तो दिखता ही है, गोरा काला भूरा नील शरीर का रंग। तो रंग अच्छा। जो दिखेगा वह कहां तक दिखेगा, तो अन्नमय कोश का दिखेगा। और जो ऑरा टेस्टिंग करते हैं वह एक्चुअली में प्राणमय कोश का करते हैं। जो ऑरा है ना, दैट्स ऑरा इज एग्जैक्टली द प्राणमय कोश। तो रंग वहीं तक सीमित है, उससे आगे फिर चूंकि हाँ मन और बुद्धि का कौन सा रंग होगा, कोई रंग तो होगा नहीं। हाँ मन बुद्धि का के कारण जो बॉडी पर और ऑरा पे जो असर पड़ेगी, उसके कारण बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे और ऑरा का रंग चेंज हो सकता है। ओके, बट दैट्स द इफेक्ट ऑफ इट, नॉट द कलर ऑफ इट। ओके, so the aura is only limited to the pranamaya kosha. Pranamaya kosha. Aura is exactly the pranamaya kosha. Okay. So now I think जब आप प्राणमय कोशा का व्याख्यान करेंगे शायद वहां पे ये आए,
मेरा प्रश्न काफी समय से ये है कि ये जो प्राण जिसको हम शक्ति कहते हैं, नॉर्मली आइडेंटिफाई किया जाता है ब्रीदिंग के साथ, वो ब्रीदिंग नहीं है। प्राण जो है कुछ और शक्ति है। तो इस प्राण का सोर्स क्या है? What is the source of prana? Because different people have written different way. They are only saying that life force, it's a life energy. But what is the source of this prana? I think I'm just leaving the question. Yeah. But next time when you are looking into or explaining Pranamaya Kosha, probably I think I expect that there will be some explanation of that. Yeah, we will go. Thank you, Aditya ji. Yeah, we will go into Pranamaya Kosha, and it's very important to deal with it. जैसे काश्मीर शैवागम आदि में मनोमय कोश से ज्यादा सूक्ष्म प्राणमय कोश को मानते हैं। Oh, I see. So we will do all that thing and thank you, Aditya ji. या आपको प्रवीण ने बात किया होगा, मैंने कहा था कि आपसे बात कर लें। जी उन्होंने किया। हाँ, तो उसको हम लोग रीशेड्यूल करेंगे जैसा ही सिचुएशन नॉर्मल होता है। Sure. Sorry for the inconvenience. No. Come on, this is what Corona is. Nobody wanted to. Yeah. Okay, thank you जी। Yeah. आप कुछ पूछ रहे थे। नीलिमा जी कुछ पूछ रही थी। तो मीना जी पूछ रही। हाँ, मीना जी पूछ। हाँ, आदित्य जी प्रणाम जी। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया कि हम लोग ये करेंगे, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि ये अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे तो सुख मिलेगा। क्या सुख होगा ये बताया नहीं जा सकता, ये आपका कहना था। नहीं, क्या सुख होगा ये बताया जा सकता है, सुख क्यों मिलेगा, सुख हमको नहीं चाहिए ये नहीं कह सकता है। तो सारी बातें हमारे जो शरीर की हैं, जो अन्नमय कोश की हैं, हम सुख की तरफ जाने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ। तो फिर सुख भी तो एक डिजायर हो गई, फिर हम डिजायरलेस कैसे होंगे अगर एक डिजायर ही कर रहे हैं सुख की। वो अच्छी है बुरी है ये अभी हमें समझ नहीं है, पर हम दुख में जरूर इंसान शरीर छोड़ने के लिए भी तैयार, जीवन तोड़ने के लिए तैयार, संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाता है। सुख में कोई भी नहीं करता, वो उसको सुख ना चला जाए। मतलब जो आत्महत्या करता है वह भी एक्सपेक्ट करता है कि ये दुख खत्म हो जाएगा, होता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सुख की डिजायर और दुख से बचने की प्रवृत्ति हर एक जीव में इनबिल्ट है। अब वेदांत क्या है ना कि क्या होना चाहिए यह बाद में बताएगा, क्या स्थिति है वह पहले करेगा। आप कितना भी कह लीजिए कि डिजायर नहीं करना चाहिए, ये वेदांत की भूमिका नहीं है। डिजायर तो हो जा रहा है ना, कैसे नहीं करेंगे। तो वो कहेगा ठीक है तुम्हारी डिजायर है सुख की, तो छोटे सुख में मत पड़ो। यो वै भूमा तत्सुखम, बोले सुख जो तुम ये छोटे छोटे चीजों को सुख समझ रहे हो उसको मत समझो। जो भूमा है, जो व्यापक है, जो विराट है, वह सुख है। अगर आपको मैं कह दूं कि सुख की डिजायर मत करो तो क्या उसका मतलब होगा मालूम है? वेदांत मत पढ़ो, बाकी जो मन है सो करो। सुख का डिजायर भी तो एक डिजायर है, तो वेदांत मत पढ़ो, यही उसका मतलब हुआ ना। वेदांत को भी जानने की कोशिश मत करो, नहीं, वो डिजायर अपने आप छूट जाएगी। अगर डायरेक्टली मैं आपको बोलूं कि सारे डिजायर्स आप छोड़ दो, संभव नहीं है, होने वाला नहीं। डिजायर्स अपने आप में उसका भी एक कॉज है, आइडेंटिफिकेशन कॉज। वो आइडेंटिफिकेशन जब तक रहेगी तब तक डिजायर्स बने रहेंगे। इसीलिए वेदांत की भूमिका में डिजायर्स केवल उतने कम करने हैं जितने कि आपको श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए अनुकूल हो जाए। अभी आप लोग अपने काम को छोड़ करके बैठे हैं ना, तो कुछ डिजायर्स को छोड़ा है ना, फिर ना बैठे हैं सब लोग। तो बस उतना ही छोड़ना है, डिजायर्स छोड़ देना है, सब तब आपको सुख मिलेगा। यह वेदांत में कहीं नहीं कहा जाता है। ये पता नहीं कहां से आ गया, बट इट इज वेरी पॉपुलर व्यू कि आप सब डिजायर जब छोड़ देंगे तब होगा। नहीं, ये वेदांत की भूमिका नहीं है, क्योंकि वेदांत में हम लोगों को यह मालूम है कि डिजायर इज नॉट द कॉज, इट इज इफेक्ट ऑफ इग्नोरेंस।
भगवान बुद्ध भी ये चीज बोलते हैं, अविद्या पच्चया, अविद्या को सबका वो कोज मानते हैं, अविद्या पच्चया क्या तो बोलते हैं, विज्ञानम विज्ञान पच्चया। तो डिजायर्स भी बहुत टाइप की होती हैं, इनफाइनाइट टाइप की। हाँ, डिजायर्स बहुत टाइप की होती हैं, कौन सी डिजायर्स छोड़ें कौन सी रखें, मतलब कितनी होती हैं, कितनी डिजायर्स हैं? अनलिमिटेड, अनंत जिसको अनलिमिटेड है। उसको क्या कर सकते हैं, आपको चूज करते हैं ना, जैसे बहुत सारे जैसे स्कूल में पढ़ता है बच्चा, बंक मारने का डिजायर करता है, लेकिन उस डिजायर को दबा करके क्लास में पास करने के लिए स्कूल अटेंड करता है। उसी तरह से जो डिजायर आपके लिए बेनिफिशियल हो उसको पकड़िए, और जो लगे लेस बेनिफिशियल हो उसको छोड़िए। पूरी डिजायर तो छोड़ नहीं सकते हैं, संभव नहीं। थैंक यू, थैंक यू। डिजायरलेस होना जो है ना, वो एक इफेक्ट है, इट इज नॉट द कॉज। जी रवि जी। अनिता जी, सर बोलिए कुछ और बोल रहे थे। नहीं, आप ही कर रहे थे। सर जो बोलिए सर, बोलिए। नहीं, आप बोलिए। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने सर जो पहली स्लाइड बनाई थी, वो सर दूसरे वाले स्लाइड को काट करके पहली वाली स्लाइड बनाई सर, उसने तो सर वाकई सोचने का एकदम जो है नजरिया ही चेंज कर दिया। पहले हम लोग शरीर से बाहर की तरफ सोचते थे और ऐसा लगा कि हम ब्रह्मांड से और अंदर की तरफ सोच रहे हैं। डायरेक्शन जो है अचानक मतलब लगा था कि वो मतलब जब पहले पूरी सृष्टि है, फिर उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, फिर उसके अंदर जो है मतलब लास्ट में शरीर है हमारा। काफी सर मतलब कि मुझे मालूम है, इस पर ठीक से अगर कंटेम्पलेट करेंगे ना तो दिमाग को लेते चला जाता है। पहले सब हाँ सर, हाँ मतलब कि अचानक सर वो अचानक मन जो सुन्न हो गया था कि ये मैंने किया, ये तो हमने कभी अभी तक सोचा ही नहीं, कि हमने तो हमेशा शरीर के बाहर की तरफ सोचा, ये अचानक। जी जी रवि जी। अनिता जी, ये पांचों पांडव एक एक करके गिरते गए, सिर्फ युधिष्ठिर रह गए शरीर के साथ। उनको ऊपर लेके गए धर्मराज, जो एक कुत्ते के रूप में थे साथ में। इस कहानी का महत्व क्या है, शरीर का क्या महत्व रहा? उसमें भी पंचकोश आता है रवि जी, उसमें भी पंचकोश आता है। उसमें बोलेंगे कि भीम जो है सबसे पहले गिरा, वो अन्नमय कोश है, उसको अपने बॉडी का बहुत अहंकार था। फिर मनोमय कोश था, फिर वो होते हुए युधिष्ठिर जो है ना, वो विज्ञानमय कोश के प्रतीक है। उनका दोष क्या था कि ये सही होना चाहिए। तो वेदांत की भूमिका में सही का भी आग्रह छोड़ना होता है। तो जो धर्मराज थे आखिर में, वो भी तो सही के ऊपर ही भागते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो जो सही का, जो ये सही होना चाहिए, ये भी आग्रह जो है ना, वो विज्ञानमय कोश को भी छोड़ना होता है। तो शरीर का कोई महत्व नहीं है कि स्वर्ग में लेके जाएंगे, ये वो सब कहानी है। वैसे ये तो कहानी है, कुछ समझाने के लिए था बात। हाँ। कुछ नहीं। देखिए स्वामी रामानंद जी कहते थे, ये लोग जानते हैं उनको, स्वामी जी को, स्वामी रामानंद बोले कि जिसको पुराणों में कॉन्ट्राडिक्शंस दिखने लगे, उसके लिए वेदांत शुरू होता है। पुराणों में मतलब कि महाभारत और उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस दिखने लगे, उसके लिए वेदांत शुरू होता है। पर एक दफा ये एक हफ्ते का ट्रिप करना चाहिए बद्रीनाथ से ऊपर कभी, वो अलग चीज है। हम लोग कर सकते हैं, मैं तो उधर रहा हूँ ना, मैं तो पैदल पैदल घुमा हूँ सब जगह। नहीं, आप पूरा ऊपर तक गए क्या? एक हफ्ते का ट्रिप होता है वो? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। बद्रीनाथ से ऊपर मैं साधुओं के साथ गया, बद्रीनाथ से केदारनाथ है, वो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।